गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम पर डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था और लास्ट टाइम पर जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसमें मैंने आपको एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं 2x2 ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कराए और लास्ट जो क्लास कराई थी ना उसमें खूब सारे क्वेश्चन कराए थे, इसीलिए मैं चाहता तो वहां पर ये प्रॉपर्टियां बता सकता था, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी क्लियर ना हो पाती और ज्यादा अच्छे से समझ में ना आती। ये प्रॉपर्टी आपके पास सारी मैंने लिख दी है यहाँ पे, अब मैं एक एक करके सारी समझा दूंगा तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी आपके पास। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरी बात आपको सबको क्लियर हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी क्या है, सारी प्रॉपर्टियां लिखी भी नहीं, कुछ प्रॉपर्टी लिखने समझ नहीं आती, कुछ प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी, वो हम समझाएंगे भी नहीं, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तब समझाएंगे। अब पहली प्रॉपर्टी क्या बोली, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और इन कॉलम ऑफ अरेंजमेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ अरेंजमेंट आल्सो जीरो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप जरा ध्यान दो, पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, उसकी एक सिंगल रो, कोई भी एक सिंगल रो और कॉलम सेम हो जाए, मतलब जीरो हो जाए, देन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। कोई भी एक एनी पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर कॉलम, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रो, पर्टिकुलर कॉलम या रो कुछ भी जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोली, इफ ईच एलिमेंट ऑन अ साइड ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल, वही अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर वाला सिस्टम। एक क्वेश्चन जरा देख लीजिए आप यहीं पर, एग्जांपल तब समझ में आते हैं जब क्वेश्चंस क्लियर हो। ए बी सी जीरो, ई जीरो, ये डी मान लो इसको, डी जीरो, सॉरी ई मान लो इसको, फिर जीरो जीरो और ये एफ लेट कर लो, लेट कर लिया। अब आप देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ ईच एलिमेंट, छोड़ो तुम इससे समझो पूरी बात। देखिए क्या बोला उसने कि कोई एक डिटरमिनेंट है मेरे पास जिसके पास सारे जो एलिमेंट हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट इज अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो जाए, कुछ भी। तो इसकी जब वैल्यू फाइंड की जाएगी ना तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर आएगा ए डी एफ। बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन में सीयूटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कल मैंने क्वेश्चन बच्चे ने मुझसे पूछा, मैंने यहाँ नहीं बताया था, मैं यहाँ बता दूंगा कि तेरा तो फाइंड द मिनिमम, एम एल अग्रवाल की बुक में क्वेश्चन है वाला, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो 2 और 4 आ रही थी, सीयूटी का 2024 के क्वेश्चन में था, तो था अलग कुछ थोड़ी ना आ रहा पेपर में। आजकल एग्जाम में कोई दूसरा क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, आते वही सब घुमा फिरा के थोड़ी थोड़ी चीजें बदल देते हैं। जैसे मैंने कल लास्ट में जो वीडियो में पढ़ाया था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ ऐसे थीटा भी आता है, कहेगा इसकी वैल्यू इसके इसके इसमें लाई करेगी, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन क्लियर कराया था। पहला क्या है, कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम जीरो हो जाए उसकी वैल्यू जीरो। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल, द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक, ये वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वाले को मैं रफ कर दूं, इस वाले को ऊपर हटा दे रहा हूं, अब यहां से रफ करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, वैल्यू ऑफ एलिमेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। बहुत सरल है, ठीक है। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर में यही बताने जा रहा हूं, पहले फिर रफ करूंगा। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, क्वेश्चन जरा देखिएगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसको आप क्या करो, इंटरचेंज कर दो। सर मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं चाहता हूं कि मेरे क्वेश्चन में जो रो है ना वो कॉलम हो जाए, जितनी भी रो है वो सारी कॉलम बन जाए, तो मुझे क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक, तो क्या किया, ये जो रो लिखी थी इनको कॉलम बना दिया, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। तो इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो वैल्यू इसकी थी वही वैल्यू इसकी आ जाएगी। पक्का, लॉक कर रहे हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन को हटा रहे हैं, यहाँ जस्ट अभी क्या हुआ, ये 2 चीज हटा दी गई, अब आराम समझ सकते हैं। यहां हटा दे रहा 3 नंबर,
इधर देखिएगा थर्ड 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर टचिंग, बहुत बढ़िया, बिना एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। 4 नंबर का एग्जांपल ये फिर से देख लीजिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये लिखा हुआ है। चलो लिखा है, ऐसे है रो, ऐसे है कॉलम, किसी भी 2 रो 2 कॉलम को ओनली 2 रो और 2 कॉलम, आप बोलना चाहो तो पैरेलल बोल सकते हो। इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज का मतलब मैंने मान लिया जो C1 था उसको मैंने चेंज कर लिया किससे, C3 से। किससे चेंज कर लिया, जो यहां था उसको यहां कर दिया, उसको यहां कर दिया। बोलो वैल्यू कितनी आ गई, C1 C2 C3, B2 B3, A1 A2 A3। अब बताओ वैल्यू, कोई फर्क पड़ा? मैंने आपसे यहां पर जो बोला ये वाला क्या है, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नो चेंज, सारी वैल्यू सेम। बट ये क्या है, 2 रो 2 कॉलम, सॉरी 2 रो और 2 कॉलम को जो आपस में चेंज किया तो उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, बस बाहर किसका सिंबल आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया, सर R1 क्यों नहीं कर रहे हो, R1 में तो कर सकते हो। चलो R1 को मैंने रिप्लेस कर दिया R2 से, सर R3 क्यों कर रहा हो, R2 करो। चलो वो भी करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन था, इसको आपस में रिप्लेस कर दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3। बोलो भाई वैल्यू किसमें बाहर, माइनस। पक्का सबको क्लियर हो गया ये बात, सबको आगे पीछे लिखना है कि लाइन समझ में आनी चाहिए, किसी को कोई बात ना है क्लियर मुझसे पूछो, क्योंकि अब टफ है क्वेश्चन। तो ये चीजें सब चीजें हर एक सिलेबस में नहीं होती, हटा दी जाती है ना तो सिलेबस में मिलती नहीं है, पढ़ने को नहीं मिलती। आप जाओ एक बार जरा, अब स्टेटेड बोर्ड में आप जो जिसके सिलेबस में एनसीईआरटी चल रहा है या सीबीएसई में नहीं मिलेगा आपको। अब आप सीबीएसई में नहीं मिलेगा तो क्या कम किसी भी एग्जाम में नहीं आ रहा है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सीबीएसई हटा क्यों रही है सब चीजें, कोर्स इतना कम क्यों कर रही है। अरे यार कोर्स ये कर रहा हो, कंपटीशन ये हो रहा, क्या कर रहा हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले भी तुम लोग पढ़ते थे क्या, बच्चे पे कौन सा ऐसा प्रेशर है, बच्चे पे प्रेशर सिर्फ एक है कि रील चलानी, उसको फोन चलाने, बस इतना प्रेशर है। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं वो, उनका नुकसान हो रहा है ना इसमें। ठीक, अभी कोई पेपर, अभी मैं कल ही पेपर, जब अभी मैं पेपर लगा रहा था बिहार का या उसका टीजीटी पीजीटी का, तो ये बिना इनके तो क्वेश्चन ही नहीं बनते। और आईएससी बोर्ड में क्यों है फिर, क्यों है, अरे है ना कुछ तो बात। हम कह रहे हैं ये प्रॉपर्टियां हटा के, अरे रख देते कम प्रॉपर्टी बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए रख देते कि उनको पता होनी चाहिए। अरे ना, इसीलिए मैं देखो पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं सर आप आउट ऑफ 4 पढ़ा रहे हो, अरे ठीक है बेटा जरूरी पढ़ना, पढ़ो। एक ये हो गया, अब दूसरी देखना, ये 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, ये और भी इजी है, अरे बहुत सरल। देखना तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिख दूंगा, बात समझ आ जाएगी तुम लोग को। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 B1 C1, क्या लिखा हुआ है जरा बता दो। देखो R1 और R3 की वैल्यू क्या है, सेम है, क्या है, आइडेंटिकल। इफ टू पैरेलल रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। ये लो 0 हो गया। मान लो ये डिटरमिनेंट दी गई है, इसकी 2 रो और 2 कॉलम जो भी हो, दोनों सेम हो जाए। अगर ऊपर 1 2 3 है तो नीचे वाला भी क्या हो जाए, 1 2 3 हो जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, खत्म। आंसर कितना आ गया, 0। अब बात आती है 6 नंबर वाली प्रॉपर्टी में, और साथ में किस वाली प्रॉपर्टी में, 6 नंबर वाली, और एक जो लिखवाई नहीं मैंने 7 नंबर प्रॉपर्टी, वो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं है। होता क्या है, जैसे आपने कहा मान लो डेल्टा लिखा हुआ ऐसे करके, बेटा अब सुन लो, और डेल्टा लिखा हुआ और आपसे क्या है कि जैसे ये लिखा हुआ K_A1 K_A2 K_A3, ठीक, फिर है B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर मैं मल्टीप्लाई लूंगा, देखिए इस वाली रो में से कॉमन क्या आ रहा है, K कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, क्या वैल्यू बच गई, A1 A2 A3 B1 B2
B3 C1 C2 C3, इसको जरा समझ लो। मैट्रिक्स में, एक्चुअली मैट्रिक्स में क्या करते थे हम लोग कि किस मल्टीप्लाई किया किसी भी स्केलर वैल्यू से तो उसके ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट कहती है उसके किसी एक पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में ही आप मल्टीप्लाई करा सकते हो। मान लिया मैंने मल्टीप्लाई किसमें कराया, R1 में किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उस R1 वाली रो में 2 से मल्टीप्लाई A11 A12 और 13 तीनों में होगा। और मैथ का रूल है अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो। तो जैसा रूल ये वही काम, तो कॉमन भी तो वैसे ही आएगा। तो उसी पर्टिकुलर रो से क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो बाहर 2 आया तो 2 से 2 क्या हो गया, बाहर से कैंसिल, कोई फर्क पड़ा। मतलब वही बताया है कि किसी एक पर्टिकुलर रो में किसी एक स्केलर वैल्यू के से मल्टीप्लाई है, और जब उससे आप तो अगर मल्टीप्लाई है तो उसकी डिटरमिनेंट में भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। दैट इज, इसका मतलब है कि अगर आप इसको कॉमन ले लोगे तो किससे मल्टीप्लाई हो गया, के से तो मल्टीप्लाई हो गया। तो वही बात बोल रहा है। ये आप जैसे मन उसको समझ लो कि आप समझ लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर रो में मुझे रो में या कॉलम में मुझे मल्टीप्लाई कराना है 3 से, तो अगर मल्टीप्लाई करा रहे हो तो उतनी उसका डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये एक रो की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर की बात हो रही है, नहीं सभी में करा दिया, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है 7 नंबर। वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी डिटरमिनेंट को अलग अलग ब्रेक करना। ब्रेक करने का मतलब क्या है, इसको जरा समझाई देते हैं। एक हम आपको जरा समझाई देते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है 6 नंबर, ये क्या है, ये 6 नंबर था ना बेटा। एक 7 नंबर प्रॉपर्टी जरा हमारी तरफ जरा देखो, जैसे ये लिखा हुआ है A1 प्लस B A2 प्लस A3 B1 प्लस C B2 प्लस B3 C1 प्लस A C2 और C3, ये लिखा मान लीजिए। आपके पास कोई मैट्रिक्स सम के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखी है, और आप चाहे इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 मैट्रिक्स में। रूल सुनना, पहले क्या लिखा, यहां प्लस प्लस प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला एलिमेंट क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्या हो गया B C A A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये होती है। किसी भी डिटरमिनेंट को अगर उसके अंदर कोई भी एक रो या कॉलम किस फॉर्म में लिखा है, प्लस के फॉर्म में लिखा है, एडिशन के फॉर्म में लिखा है, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो 2 डिटरमिनेंट में कुछ इस तरीके से। आप उसका पहला एलिमेंट ले लो, ठीक, फिर पूरी मैट्रिक्स को लिख दो, उसी का सेकंड एलिमेंट लिख लो, फिर पूरी मैट्रिक्स लिख दो। आप ऐसे ही लिख सकते हो, एक एक करके, 2-2 करके नहीं लिख पाओगे, जैसे मान लो सर इधर भी लिखा होगा इधर भी हो, ऐसा नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा बहुत अच्छे से, बात समझाऊंगा बहुत मजेदार। वो किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के लिए कर सकते हो तुम। ठीक, अब अगर इसको ऐड करना है तो सिस्टम समझ सकते हो, ये दोनों सेम है, इनका कोई मतलब नहीं बनेगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब आप समझे कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में कितना डिफरेंस है। वहां पर एडिशन तो ऐसे ही होता था, यहाँ एडिशन ऐसा नहीं होता है, यहाँ एडिशन समझना पड़ता है। ये बात क्लियर हुई सब लोग को। अच्छा, अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, एक्चुअली इसका कुछ रूल होगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कल एक क्वेश्चन जब पढ़ाया तो एक्सपेंशन करा रहा था बार बार, एक्सपेंशन करिए एक्सपेंशन करिए एक्सपेंशन करिए, सॉल्व द एक्सपेंशन। तो किसी न किसी की रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन हो रहा था ना, R1 R2 R3। अब मैं कहता हूं विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व द क्वेश्चन, मैं 5 क्वेश्चन लिखूंगा अभी, तो विदाउट द एक्सपेंशन सॉल्व द क्वेश्चन। अरे सर पता है नहीं आपने, तो बस प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब प्रॉपर्टी यूज करनी नहीं, प्रॉपर्टी का आपको कुछ ऐसा तिकड़म बनाना है, उसके अंदर कुछ ऐसा ऑपरेशन यूज करना है कि ये प्रॉपर्टी आ जाए और डायरेक्ट आंसर लिख दे। प्रॉपर्टी मतलब सभी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0। आइडेंटिकल हो जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये तुम्हें देखना है कैसे हो जाए, यही तो ध्यान देना है। तो बस 2 मिनट लगेगा आपको नोट करने में, इसको रखो और फटाफट में स्टार्ट करें, फिर जल्दी करो। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया, तो इतना हो गया। आज अब अपने मन से तिकड़म यूज करना है। क्या तिकड़म यूज करना है, ये तुम्हारा काम है।
ऐसा क्या करो ऑपरेशन जिससे तुम्हें चीजें समझ में आ जाए, काम आसान हो जाए और अपनी प्रॉपर्टी आप ऐसी लगा लो जिससे बहुत अच्छा हो जाए। क्या करें हम, देखो मेरा एक बात, कुछ ऐसा करो, ये क्या लिखा हुआ है, सी प्लस ए, क्या नहीं है यहां पर, बी नहीं, बगल में लिखा हुआ है सी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस सी। सोचो सी प्लस ए गिवन है, गिवन क्या नहीं है, साथ में अगर बी हो जाए तो काम आसान हो जाए, इसको इसमें ऐड कर दो। तो यही हमने क्या किया, यूज क्या किया, ऑपरेशन किया कहां पर, C3 में। कहा किया, C3 में मैंने ऑपरेशन यूज किया हुआ है। ऑपरेशन यूज जहां करते हैं उसको लिखते हैं, क्या ऑपरेशन यूज किया उसको फिर वही लिखते हैं। तो C3 एरो, इसका मीन होता है ऑपरेशन यूज किया है कहां पर, C3 में। क्या यूज किया है, ये देखिए C3 प्लस C2, ये तुम्हारा वर्क है, तुम्हारा मेथड तुम्हारा, मेरा मेथड मेरा। अगर आप अपने मन से कुछ भी करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहां क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग। क्वेश्चन क्या है, लिखा नहीं क्या मैंने, ये लिख दे रहा हूं, इन क्वेश्चन को क्या करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंशन इनको सॉल्व करना है। अब ऐसा कुछ करना है इससे काम आसान हो जाए। क्यों, कैसे मालूम चलेगा विदाउट एक्सपेंशन मुझे, ये आज थोड़ा सा समझो। इन क्वेश्चनों को बिना एक्सपेंड किए, भाई तभी मैंने ऑपरेशन यूज करा है। पहले ऑपरेशन करने का मेथड क्या बनेगा, ऑपरेशन करने का मेथड ये बनेगा कि ऐसा क्या काम करे जिससे मेरा काम आसान हो जाए और कुछ प्रॉपर्टियां जो पिछली लिखवाई थी वो याद आ जाए। वही बात है, मैंने क्या किया, अपने मन से C3 में गया, C2 C3 प्लस C2 कर दिया। देखना आपके सामने, देखना ऑपरेशन क्या C1 में मैंने कोई ऑपरेशन यूज किया है, बिल्कुल नहीं। C2 मैंने कोई ऑपरेशन यूज किया ना, अभी आप कहोगे सर C2 तो ऐड किया गया, लेकिन ऑपरेशन C2 में तो यूज नहीं किया गया ना। ठीक, तो अब क्या किया जाए, हम लोग आगे यूज करते, क्या हुआ जरा करो यहां बेटा, B प्लस सी प्लस ए, बोलो B प्लस सी प्लस ए, B प्लस सी प्लस ए, एनी प्रॉब्लम, लॉक कर लो पूरी बात को। ये क्या हुआ, कुछ कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी जब कॉमन हो गया तो 1 1 1, बी सी ए, ये वैल्यू 1 1 एंड 1, एनी प्रॉब्लम। अब आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, किसी डिटरमिनेंट की टू कॉलम और टू रो सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। खत्म, यहां से आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब समझना तुम्हें को है, एक क्वेश्चन से पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई, क्या नहीं है, z नहीं है, दिमाग लगा रहा है, नीचे लिखा हुआ है y प्लस जेड, ये लिखा हुआ है। एक बात बताओ, अगर मैं R1 वाले में R2 को ऐड कर दूं तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 1 1 1, नीचे से कॉमन क्या आ गया, -3 -3 -3, तो भी क्या बन गया, 1 1 एंड 1। अब जरा देखना, ठीक, तुम जरा देख लो बेटा, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, मैंने क्यों यूज किया इसको, आपका मन, R1 में ऑपरेशन यूज किया है, क्या यूज किया है, R1 में R2 को, जो ऑपरेशन किस में यूज किया, R1 में। तो आपको जो भी काम करना है उस R1 में करना है, जो किया है R1 में करना क्या है, R1 में R2 को ऐड कर देना। तो इस R2 को आप R1 में जाके यहां पर ऐसे करके ऊपर शिफ्ट कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई, -3 -3 -3, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर 3 यहां से कॉमन आ गया, माइनस का 3 कॉमन, ये वैल्यू क्या बची बेटा, 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 एंड 1। एक बात लिखा जरूर करो कि ये क्या चीज कर रहे हो, ये क्या आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, स्क्रीन क्यों नहीं सही से आ रही, चलो भी देखते करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या आ गया, -3 हो गया, यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहां पर, एक बार रुकिए बेटा, ठीक है।
मेरे पापा स्क्रीन चली जा रही है। अब क्या किया जाए, ये वाला क्वेश्चन अपने मन से आप जो कर सकते हो, अपना मेथड आपका, मेथड आपका, मेरा मेथड मेरा, ये ध्यान रखना। चलो उसमें क्या किया जाए, सोचो। हम ये कर सकते हैं कि R1 में या C1 में गया, C1 में जाके C2 और C3 तीनों को ऐड कर दिया। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड कर दिया। जरा देखिएगा, ऑपरेशन यूज कहाँ किया, C1 में। क्या यूज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3। आइए वैल्यू क्या आती है, सबको ऐसे करके ऐड कर दिया। देखिएगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी से सी, बी से बी, ए से ए। मतलब ऑपरेशन यूज कहां किया है आपने, C1 में। क्या यूज किया है, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब ये C1 था, C2 था, C3, पूरे को ऐसे शिफ्ट कर दिया। जोड़ो पूरे को, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, दैट बिकम 0। खत्म हो गया। ये सी बी डिटरमिनेंट की एक रो और एक कॉलम 0 हो जाए, उसकी वैल्यू खत्म। एक क्वेश्चन ये वाला बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, मन कर रहा है उसको बताने का मेरा। और कुछ है नहीं वैसे इसमें, अगर थोड़ा ध्यान दो तो ये क्वेश्चन इतना गजब है कि हम क्या बताएं। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान दो। तुम बताओ। हाँ, C2 इक्वल टू क्या होगा, ऑपरेशन यूज कर रहा है मैंने, मेरा तुम्हारा जो मनो कर रहा है, मैं C2 में ऐड कर रहा हूं। मैंने C2 में ऑपरेशन, मैं चाहता हूं इसको मैं इसमें ऐड कर दूं, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, वैल्यू क्या आ जाएगी, बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, वैल्यू क्या आ जाएगी। जरा देखिएगा क्या बनेगी, जरा बताइए। C2 में गए, C2 प्लस C3 कर दिया, ये वैल्यू कितनी हो गई, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स 42। जरा इसमें ऐड करो, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 42, 1 माइनस 1 एंड 2, डन। बोलो भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, इंप्लाइज करके आगे देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स 42। बोलो, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, ये 40 था, एंड 42, 1 माइनस 1 2। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, वैल्यू कितनी हो गई, 0। खत्म, बात सब क्वेश्चन में आ गई। क्लियर करो, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है। देखो ये जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं, ये विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व द क्वेश्चन है। आज की क्लास में मैं इससे ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई कराना होता है कि इस पर्टिकुलर रो में एक्स से मल्टीप्लाई करा लीजिए, इस पर्टिकुलर रो में वाई से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। क्या है उसके क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा आराम से बैठ के। ये पहले आप कुछ नहीं, सेम चीज है जो भी बताया, ये क्वेश्चन ये सब एक ही जैसे हैं, बस एक स्टेप जरा देखो। इसका अगर मल्टीप्लाई आप ऐसे करा लो, 1 1 एंड 1, ये वैल्यू क्या आ गई, बी सी सी ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी। सेम चीज देखो, ए बी होता है, बी सी होता है, फिर क्या होता है, सी ए। बस वही बात, ए बी सी ए, क्या नहीं है, बगल में लिखा है, सेम है। ये क्वेश्चन सेम। C3 में किसको ऐड कर लिया, C2 ऐड करने के बाद सेम हो जाएगा, सब में से कॉमन हो जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1, 2 कॉलम सेव, उसकी वैल्यू 0। खत्म। ये तुम्हारा काम है करना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क। लास्ट के इतना रखो। बाय बाय क्लास, कल बात करते हैं इसका, कल की वीडियो में। ठीक, बाय बाय।